नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज हम स्टडी करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड का। इसमें हम एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले आपकी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता भी रहे और ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुँचे जो लोग पेड कोचिंग लेने में असमर्थ हैं, उन लोगों तक पहुँचे। क्योंकि एक क्लास हम यूट्यूब पर पूरी तरह से बिल्कुल फ्री करा रहे हैं और एकदम क्लियरली करा रहे हैं। आपको इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ आप पूरा वीडियो अगर लगातार देखेंगे तो भी आप सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि मैं पूरा करा रहा हूँ, जिसमें कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं रहेगा आपको। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस स्टेप में हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड। व्हाट इज़ द डायरेक्ट मेथड? इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, हिंदी में इसको हम प्रत्यक्ष विधि के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? एक कैरेक्टरिस्टिक कुछ विशेषताएं हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? इट इज़ नोन एज नेचुरल मेथड। यह प्राकृतिक या नेचुरल मेथड के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक विधि या नेचुरल विधि के नाम से जाना जाता है। फिर पॉइंट नंबर 2 जानते हैं, इट इवॉल्व एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये जो है ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का एकदम अगेंस्ट में था, विरुद्ध था। क्योंकि जहाँ पे क्या क्या इसमें ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में क्या होता था, वहाँ पे ये जो क्लास था वो ऐसे ट्रेडिशनल मेथड था। किसका? वो क्लासिकल मेथड था। लेकिन ये डायरेक्ट मेथड है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता था, वहाँ पे किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक बच्चे या 10 बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता था। वहाँ पे ऐसी स्पीच दी जाती थी जिसमें कई सारे बच्चे रहते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद रहता है, इसके लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस छोटे क्लासरूम के लिए उपयोगी है। कौन सा? डायरेक्ट मेथड। ये छोटे क्लासरूम के लिए उपयोगी है, जबकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो था एक भारी संख्या में उपयुक्त विद्यार्थियाँ बहुत बड़े विस्तृत लेवल में क्लास के लिए बहुत उपयोगी था। फिर बात करते हैं, द रियल एम ऑफ दिस मेथड इज टू मेक द लर्नर एक्वायर ए रियल कमांड ओवर द लैंग्वेज विदाउट इंटरवेंशन ऑफ मदर टंग। द रियल एम ऑफ द मेथड, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस विधि का जो मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? टू मेक द लर्नर एक्वायर द ए रियल कमांड ओवर द लैंग्वेज। कि इसका जो मेन उद्देश्य है, मेन पर्पज क्या है इस लैंग्वेज का, डायरेक्ट मेथड का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, इसका मुख्य जो लक्ष्य है, वह बच्चों को उसके लैंग्वेज के ऊपर कमांड बनाना है, उस लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़बरदस्त पकड़ बनाना है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ मदर टंग, बिना मातृभाषा का प्रयोग किए। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? देखिए, ये जो मेथड है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। कहीं सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं तो टेट के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत बार पूछा भी जाएगा, उम्मीद भी है पूछे जाने के लिए। सिर्फ इतना ध्यान रखो, क्योंकि पिछली बार हुआ था सीटेट का एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि कौन सा मेथड है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें दिया था डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, या डॉक्टर बेस्ट मेथड, या बाइलिंगुअल मेथड। 4 दिया होता, इसमें से आपको चूज करना था। इसमें बहुत बच्चे के क्वेश्चन गलत हुए थे। आप ध्यान दीजिए कि यही एक ऐसा मेथड है जिसमें मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाएगा, नाम मात्र का भी प्रयोग नहीं किया जाता। ये मान के चलो कि ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, ये मातृभाषा का एकदम दुश्मन है। क्योंकि बालक को अगर कुछ सेंटेंस भी बोलने के लिए बोला जाए कि कुछ अगर पानी भी मांगेगा तो ऐसा नहीं बोलेगा मुझे पानी दे दो। आपने CBSE बोर्ड का स्कूल देखा है ना, उसमें ऐसा नहीं बोलेगा मुझे पानी दे दो। कैन यू गिव मी सम वाटर प्लीज, इस तरह से बोला जाए। कुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर, इस तरह से बोलेगा वो पानी लेने के लिए। अगर वहाँ पे हिंदी बोल देगा तो उसके लिए 10-20 रुपये फाइन भी मार देंगे, फाइन। इस तरह का क्लास है, मतलब बिल्कुल एकदम अगेंस्ट है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, फिर बात करते हैं, दिस मेथड इज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। इस मेथड का, इस विधि का जो स्रोत है, जो उत्पादन हुआ, जो निर्माण हुआ, कहाँ पे हुआ? फ्रांस में हुआ। अटेंशन इज पेड टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो किस पे दिया जाएगा? बोलने और सुनने पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें इंग्लिश के केवल 2 ही स्किल को फोकस किया गया है, जबकि 2 को छोड़ दिया गया है। रीडिंग और राइटिंग को छोड़ दिया गया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है किस पे? स्पीकिंग एंड लिसनिंग, बोलने और सुनने पर ध्यान दिया जाता है। फिर देता है, इट फॉलो द मैक्सिम फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये जो किस सूत्र का जो फॉलो करता है, वह किसको फॉलो करता है? कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब
मूर्त से अमूर्त की ओर जाने के लिए फॉलो करता है। मूर्त की वो वस्तुएं जो हमें विजिबल हों, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, ये क्या है, मार्कर है, तो ये क्या है, मूर्त वस्तुएं हैं। पहले उसे मूर्त वस्तुएं दिखाई जाएंगी, फिर उसके बाद अमूर्त वस्तुओं की तरफ लेके जाएगा। पहले बच्चों को बताया जाएगा कि ये देखो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम खड़े हैं, फिर उसके बाद ही उसे बताया जाएगा कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं या कितनी देशांतर रेखाएं हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम। फिर देखते हैं इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मेरिट्स मीन्स क्या होता है, इसके गुण होते हैं और इसके अवगुण होते हैं। इसके लाभ क्या है, इसके हानि क्या है। मेरिट्स मीन्स क्या होता है, लाभ, और डिमेरिट मीन्स क्या होता है, कुछ हानियाँ, इसके हानि क्या है। ओके, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। इट प्रोवाइड द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, ये जो लर्नर्स को, सीखने वाले को एक प्राकृतिक तरीका, एक प्राकृतिक रास्ता, एक नेचुरल वे, प्राकृतिक रास्ते प्रदान करते हैं सीखने के लिए, प्राकृतिक वे प्रदान करते हैं सीखने के लिए। इट डेवलप नेचुरल फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश, ये जो होता है बालक को इंग्लिश बोलने के लिए नेचुरल फ्लुएंसी प्रदान करती है, या बालक को इंग्लिश बोलने के लिए क्या करती है, नेचुरल तरीका प्रदान करती है। ओके, इट मेक द लर्नर्स रेडी टू फेस रियल लाइफ सिचुएशंस, यह बालक को तैयार करती है किसके लिए, अपनी ज़िंदगी में जो आने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उनको फेस करने के लिए, वास्तव में रियल लाइफ सिचुएशंस को फेस करने के लिए ये बच्चों को तैयार करता है। फिर बात करते हैं कल्चर व्हिच इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज आल्सो टॉट इंडक्टिवली, इसमें जो रूल, जिसमें जो पढ़ाए जाते हैं कैसे, इंडक्टिव रूल्स में पढ़ाए जाते हैं, डिडक्टिव में नहीं। इंडक्टिव में कैसे पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि पहले बच्चे को एग्जाम्पल बता दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसको नियम बताया जाएगा। जैसे बताएंगे बेटा क्या है, पेन, मैं क्या हूँ, आदमी, ये क्या है, कोई वस्तु है। फिर उसको बताएगा देख बेटा इसी को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरह क्या हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे, उसके बाद नियम बताएंगे। तो इससे कुछ लाभ थे। लाभ में हमने देखा कि क्या बच्चों को नेचुरल वे प्रदान करता है उसको सीखने के लिए, यह इंग्लिश बोलने के लिए उसको डेवलप करता है, और यह बालक को अपने रियल लाइफ में जो ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती हैं उनको दूर करने के लिए, उनको उनसे लड़ने के लिए एक क्या करता है, रास्ता प्रदान करता है। ओके, इस तरह से हमने इसके लाभ देखे। इसकी हानि के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसके हानियों में क्या है कि टीचर्स विद गुड कमांड ओवर इंग्लिश आर रिक्वायर्ड, इसमें हानि इसकी यही है कि इसमें कोई गांव का टीचर नहीं पढ़ा सकता है, वही पढ़ा सकेगा जिसको इसमें पूरी कमांड होगा इंग्लिश पे। जिस टीचर को इंग्लिश पे पूरी तरह कमांड होगा वही इस मेथड को पढ़ा पाएगा, डायरेक्ट मेथड, नहीं तो नहीं पढ़ा पाएगा। दूसरी बात क्या है, इट इज लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, यह बहुत मेहनती है। इसमें क्या होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा समय लगता है इस मेथड में। फिर इट इग्नोर्स ट्रांसलेशन कम्प्लीटली, ये जो ट्रांसलेशन किया जाएगा उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं देता है। फिर इट इज़ एक्सपेंसिव एज इट इज़ यूज ऑडियो विजुअल एड्स, यह बहुत खर्चीला है क्योंकि इसमें जब ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किया जाएगा इसमें क्या बहुत पैसे खर्च आएंगे जो कि एक साधारण माता पिता के लिए असंभव है। इट्स क्लियर? तो आज के लिए इतना आपने देखा। फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट बेस्ट मेथड के पढ़ने की कोशिश करते हैं। जस्ट मिनट का फिर देखते हैं जो न्यू मेथड है। न्यू मेथड में हम देखते हैं सबसे पहले डॉक्टर बेस्ट मेथड। डॉक्टर बेस्ट मेथड क्या है, इससे कुछ विशेषताएं देखते हैं। इट वॉज डिवाइज्ड बाय डॉक्टर माइकल बेस्ट, इसका जो निर्माण किया गया था वो माइकल बेस्ट के द्वारा किया गया था। इट वॉज रिवोल्ट अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड, और जो यह था यह डायरेक्ट मेथड के प्रति एक क्रांति साबित हुई, उसके विरुद्ध में एक सबसे बड़ी क्रांति साबित हुई। क्योंकि जो डॉक्टर बेस्ट थे उस ढाका के क्या थे, ये प्रिंसिपल थे, वहाँ के एक कॉलेज थे, उस कॉलेज के क्या थे, ये प्रिंसिपल थे। कौन? डॉक्टर माइकल बेस्ट। और इन्होंने किसका, डॉक्टर बेस्ट मेथड का निर्माण किया, जो मेथड डायरेक्ट मेथड के एकदम विरुद्ध था और उसके लिए क्रांति साबित हुई। फिर क्या है इसमें, इट फेवर्स जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग, इसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बालक जो सीखता है इसमें मातृभाषा का प्रयोग करके सीखता है। फिर कहते हैं इट गिव्स प्रियोरिटी टू रीडिंग विद सिलेक्टेड वोकेबुलरी, इसमें जो प्रियोरिटी दिए जाते हैं वो कुछ वोकैब होते हैं, उन शब्दों को चुना जाता है और उसके अनुसार फिर उसकी रीडिंग की जाती है। और ध्यान रखना इसमें जो रीडिंग की जाएगी वो साइलेंट रीडिंग होती है। कैसी? साइलेंट रीडिंग। फिर इसके हम मेरिट और डिमेरिट को देखने की कोशिश करते हैं। जस्ट मिनट गाइज। फिर देखते हैं डॉक्टर बेस्ट मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मेरिट्स क्या है, इट हेल्प इन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग,
ये जो सहायता प्रदान करता है किसके विकास में, पढ़ने के विकास में, इंडिपेंडेंट खुद के पढ़ने के विकास में ये क्या हमारी सहायता प्रदान करता है। बालक इससे क्या होता है, खुद पढ़ने की इच्छा रखता है और खुद से वह पढ़ना स्टार्ट करता है। फिर क्या है, इट डेवलप टेस्ट फॉर अदर बुक्स, या दूसरे बुक्स को भी पढ़ने के लिए क्या करता है, ये हमारी एक्टिविटी को बढ़ावा देता है, दूसरे बुक्स को पढ़ने के लिए भी। यूज ऑफ मदर टंग मेक द डिफ़िकल्ट टास्क ईजी, मातृभाषा के प्रयोग से जो कार्य कठिन होते हैं उसको भी यह सरल बनाता है। कौन, डॉक्टर बेस्ट मेथड। कुछ इसकी कमियों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसकी जो कमियां हैं वो क्या है, इट लेस नो एम्फेसिस ऑन थ्योरेटिकल ग्रामर, यह जो है सिद्धांतिक ग्रामर पर, थ्योरेटिकल ग्रामर पर कोई फोकस नहीं करता है, कोई ज्ञान प्रदान नहीं करता है। किसके बारे में, थ्योरेटिकल ग्रामर में। ओके, इट इग्नोर द अदर 3 स्किल, यह अन्य 3 स्किल को छोड़ देता है, उसको ध्यान नहीं देता। किसको, लिसनिंग, एल्स मीन लिसनिंग सुनने को, एस मीन स्पीकिंग बोलने को, और डब्ल्यू मीन्स राइटिंग और लिखने को। क्योंकि ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करता है, साइलेंट रीडिंग पे फोकस करता है, बच्चा जिसे पढ़ करके सीख सके। ओके, फिर इट इज़ अनसाइकोलॉजिकल बिकॉज इट स्टार्ट विद रीडिंग, यह अनसाइकोलॉजिकल है, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों, क्योंकि ये जो इसकी शुरुआत जो होती है वो पढ़ने से होती है, जबकि लैंग्वेज स्किल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह जो स्टार्ट होती है यल से होती है। यल, यस, आर, डब्ल्यू, एक क्रम में होता है, इसमें कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, एक क्रम में होता है। बच्चा सबसे पहले सुनेगा, यल लिसनिंग सुनेगा, फिर यस, फिर उसको बोलेगा, फिर आर, फिर उसको पढ़ेगा, फिर डब्ल्यू, फिर लिखेगा। यही एक क्रम होता है किसका, यही एक सीक्वेंस होता है लैंग्वेज सीखने के लिए, यल, एस, आर, डब्ल्यू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।